वबरकातुहू। मैं मनाज़िर हुसैन रज़वी मौज़मी दवाखाना कुंदरकी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को भी उसका फ़ायदा पहुँचाते होंगे। हज़रात, आज फिर हम आपसे मुलाकात के लिए हाज़िर हुए हैं और आप यूँ तो हमारा बड़ा साथ देते हैं, चैनल को बड़ी तेज़ी के साथ आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मौज़मी दवाखाना चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, इसलिए कि ताकि हर आने वाली ख़बर, हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। हर बार हम किसी न किसी टॉपिक पर बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो बड़ा अहम टॉपिक है, वो है रहम की ख़राबी। औरतों की मखसूस बीमारी के ताल्लुक़ से आज हम हाज़िर हुए हैं और उस पर हमें थोड़ी सी बात करनी है। आप गौर से सुने, रहम की ख़राबी यानी मासिक धर्म, पीरियड की ख़राबी क्यों होती है। पीरियड का कम होना, ज़्यादा होना, वक्त से पहले होना या वक्त के बाद होना, और कभी कभी पीरियड का नहीं होना यानी पीरियड बंद भी हो जाते हैं, जिसको हम माहवारी भी कहा जाता है, उसका बंद हो जाना। अब ये तमाम चीज़ें पहले ये जान लें कि ये होती क्यों हैं। तो इसमें कई वजह इसकी होती हैं। एक तो ये खून की कमी से भी ऐसा होता है, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहना, इसकी वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, इसमें दिक्कतें क्या होती हैं? दिक्कतें इसमें ये होती हैं कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा वज़न सा रहना, सर में दर्द रहना, जिस्म का भारी हो जाना और पेट में दर्द हो जाना, ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, लम दुनिया की बातें होती हैं, आप बेहतर जानते हैं और आप और भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप। हाँ, तो ये इसमें होता है। लेकिन आइए अब हमें बात करनी है कि इससे निजात कैसे मिले और पीरियड वक्त पर कैसे आए। ये बीमारी ऐसी है, इसकी कुछ लोग इस बीमारी का जिक्र नहीं कर पाते। हमारी माँ बहनें, इस्लामी बच्चियाँ जिनके भी शादियाँ नहीं हुई हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कत है, क्योंकि शादी होने के बाद और भी कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। जब टाइम पर पीरियड नहीं होते हैं तो गर्भ भी नहीं ठहरता है, फिर बच्चे नहीं हो, ज़िंदगी दोबर हो जाती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मेरी इस बात को गौर से सुने और समझने की कोशिश भी करें, समझे। इससे एक दिक्कत ये भी होती है कि लिकोरिया की बीमारी भी हो जाती है, सफ़ेद पानी का आना, ये इंसान को फिर कमज़ोरी की तरफ लेकर के चला जाता है। आइए हम बात करते हैं कि अब इससे कैसे छुटकारा मिले, कैसे पीरियड वक्त पर आएँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अद्वियात नहीं हैं, क्योंकि कुछ ये परेशानी की वजह से, शर्म की वजह से, कुछ मखसूस बीमारी है ना, शर्म की वजह से ये हमारी ख़वातीन, इस्लामी माँ बहनें, बच्चियाँ नहीं बता पाती किसी दूसरे को। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत मखसूस बीमारी है और इसका इलाज निहायती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अद्वियात लेकर के हाजिर नहीं हुए हैं, बस मुख्तसर सी दवाई होगी। और दवाई भी क्या होगी आप सुने उसका नाम। एक तो सबसे पहले आपको लेना है छुहारे। छुहारे अच्छी क्वालिटी वाले छुहारे होने चाहिए। अब आप जानते हैं कितने छुहारे हों, तो 3 अदद छुहारे आपको लेने हैं। कितने लेने? 3 अदद आपको छुहारे लेने हैं। और फिर लेना है तो आपको पुराना गुड़, पुराना जो गुड़ होता है अक्सर मिल जाता है, पुराना गुड़ लेना है 30 ग्राम। और फिर उसके बाद हमें एक चीज़ और लेनी है, वो लेना है दूध। दूध प्योर दूध होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का अच्छा दूध मिल जाना चाहिए, ओरिजिनल दूध। अब चूँकि हालात ऐसे हैं, ओरिजिनल दूध मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। आप बिल्कुल ओरिजिनल दूध लें, और अगर किसी वजह से दूध नहीं है तो, हालांकि दूध ही होना ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर पानी से भी आप काम चला सकते हैं। दूध लेंगे आप कितना? 200 ग्राम दूध कम से कम होना चाहिए। 200 ग्राम दूध में छुहारे डाल करके उसको आप उबालने के लिए रख दें। जब वो उबल जाए तो फिर उसमें आपको वो जो 30 ग्राम गुड़ है वो भी उसी में डाल देना है, यानी कि 200 ग्राम दूध, 3 अदद छुहारे और 30 ग्राम पुराना गुड़, वो उसमें डाल देना है। और जब उबलने के बाद जब वो गुड़ उसमें अच्छी तरीके से मिल जाए, घुल जाए, तब उसको उतार लेना है। उतार करके उसको ठंडा करके छुहारों की गुठली और बीज को जो है निकाल करके बाहर फेंक देना है और छुहारों को यूं ही चबा करके खा लेना है। अब ये हमारी दवाई तैयार हो गई। अब बात करें कि इसको लेना कैसे है, तो इसको लेना है सुबह और शाम, 2 टाइम इसको लेना होगा। सुबह को लेना है और शाम को लेना है। तो ये 1 दिन की अद्वियात है, 1 दिन की दवाई है, ये 1 दिन का नुस्खा मैंने आपके सामने रखा है। सुबह शाम आप इसको लें और फिर इसका फ़ायदा उठाएं। अब बात करें कि इसमें परहेज़ क्या होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हकीम साहब हमें परहेज़ का पता नहीं चला, तो परहेज़ को भी गौर से सुन लीजिए। परहेज़ इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि ठंडी चीज़ें, बादी चीज़ें,
ये परहेज़ में रहेंगी। और दूसरा ये ठंडी चीज़ें नहीं लेंगे, बादी चीज़ें नहीं लेंगे, तला भुना ये बिल्कुल आपको नहीं लेना है। तला भुना भी आप नहीं लेंगे तो समझ लीजिए कि फिर ये जो है दवाई बड़ी अच्छी तरीके से काम करेगी। आप इसका इस्तेमाल करें और मुनाज़िर हुसैन रज़वी को दुआओं में याद रखें। मौज़मी दवाखाना के ताल्लुक़ से दुआ करें। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम हम सब की इस काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और जुड़े रहिए हमसे मौज़मी दवाखाना से और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।